अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व सयुजन्नबुहल अत्क़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु व सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरम नूरिल्लाह। कितना बुलंद मकाम है पाया सिद्दीक ने, कितना बुलंद मकाम है पाया बिस्तर नबी दे कोल लगाया ने, बिस्तर नबी दे कोल लगाया। बढ़िया इमाम अबू बकर हैदर है मुक़तदी, बढ़िया इमाम अबू बकर हैदर है मुक़तदी। खुद ज़हरा दा जनाजा पढ़ाया सिद्दीक ने, खुद ज़हरा दा जनाजा पढ़ाया। बिस्तर नबी दे कोल लगाया। मूज़ी दे डंग झले दरिया एड़ी नफीस ते, मूज़ी दे डंग झले दरिया एड़ी नफीस ते। पर कदम नू मूल ना हलाया सिद्दीक ने, कितना बुलंद मकाम है पाया बिस्तर नबी दे कोल लगाया। कितना बुलंद मकाम है पाया ने, बिस्तर नबी दे कोल लगाया। अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम की बेपाया हम्द उसके हबीब हम सब के आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी पर बेकिरां दुरूद बेकिरां सलाम का नजराना पेश करने के बाद हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुताल्लिक़ पिछले जुम्मा पर बात हुई और मैंने अर्ज़ किया था कि अगले जुम्मा पर शेख यमनी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुलाक़ात और जो मुकालमा हुआ उस पर इंशाअल्लाह बात करेंगे। अल्लाह पाक मेरी ज़ुबान पर कलमा हक़ को जारी फरमाए, सबसे पहले मुझे, उसके बाद आप हज़रात को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो मुल्क शाम भी बरकत वाला है। हुज़ूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना, और मुल्क यमन भी बरकत वाला है। सरकार ने फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना व यमनिना, या अल्लाह हमारे शाम में बरकत अता फरमा, हमारे यमन में भी बरकत अता फरमा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शाम में ख्वाब देखा था कि गोदी में चाँद उतर आया। तो कोई भी बंदा ख्वाब देखे ना, उसकी ताबीर कुछ होती है, यानी आपको हालात अच्छे हो जाएंगे, आपका कर्जा उतर जाएगा, या आपके जो मुश्किलात हैं वो हल, ताबीर ये होती है।
लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे ख्वाब देखा था वैसे ही ताबीर हुई, कोई फर्क ताबीर में नहीं है। क्या देखा था कि गोदी में चांद उतर आया, और चांद से मुराद क्या था? जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद। और एक बात मैं और भी अर्ज कर दूं, जिसने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, ख्वाब में देखा तब भी चांद देखा, अगर जागते हुए देखा तब भी चांद देखा। हजरत सफ़िया उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन हई बिन उख्तुब हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थी आप, और एक यहूदी की बेटी थी। तो आपने भी ख्वाब देखा था कि गोदी में चांद उतर आया है। तो फिर उनके बाप को जाके ख्वाब बताया तो उसने जोर से मुंह पे थप्पड़ मारा, कहने लगा तू ये चाहती है कि अरब के शहनशाह के बीवी बन जाए। वक्त गुजरता गया, नबी पाक से शादी हो गई। फरमाया वो ख्वाब फिर जैसे देखा था वैसे ही पूरा हुआ। तो छोटे बच्चे झूठ नहीं बोलते, उनको हम झूठ की आदत डालते हैं, खुद हम उनको झूठ सिखाते हैं। बच्चे झूठ नहीं बोलते, बच्चे मन के सच्चे। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मदीना ज़ादहल्लाहु शरफ़हु व ताज़ीमहु व तकरीमा की तरफ रवां दवा हुए, तो बच्चे घरों की छतों पे चढ़ के क्या कह रहे थे? हम पर बशर आ गया, हम जैसा आ गया। क्या कहा उन्होंने? तलअल बद्रु अलैना, हम पर 14वीं का चांद। 14वीं से आगे लफ्ज नहीं है ना, आगे लफ्ज हो तो फिर, क्योंकि 14 के बाद तो चांद ढलना शुरू हो जाता है। अगर 30वीं का होता तो फिर कह देते 30वीं का चांद, 14 तक ही चांद होता ना, बद्र मुनीर जिसको कहते हैं। तो तलअल बद्रु अलैना, उन्होंने कहा हम पर 14वीं का चांद तुलू हो गया है। अच्छा ये बताएं, चांद रात को तुलू होता है कि दिन को? तो सरकार मदीना पाक जब दाखिल हुए तो दिन का वक्त था कि रात थी? तो फिर दिन में चांद कैसे निकल आया? कैसे निकला? तो फिर सहाबा कराम की जो रिवायत है हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बाब वफ़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर, तो फरमाते हैं जब नबी पाक मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए, अदालहा कुल्ल शै, सरकार के आने की देर थी। मदीने की हर दीवार, हर मकान, हर गली और हर गार, हर अंदर मकान, हवेलियाँ, छोटे बड़े सब घर हुजूर की आमद से सारा का सारा नूर ही फैल गया। तो फिर उन्हें कहना पड़ा कि नूर वाला आया है, नूर लेकर सारे आलम में ये देखो कैसा नूर। हुजूर की आमद की देर थी कि हर तरफ नूर ही नूर हो गया मदीना पाक के अंदर। और उनसे पूछना कभी कि मदीने पाक को मदीना मुनव्वरा क्यों कहते हैं? मुनव्वरा की क्या वजह है? मक्का को मुनव्वरा नहीं कहते, हालांकि अल्लाह नूर समावात वल अर्द। मक्का को मुकरमा कहते हैं, मदीना को मुनव्वरा कहते हैं। मुनव्वरा का मतलब रोशन, उजाले वाला, रोशनियों वाला शहर, क्योंकि सरकार मदीने पाक और उस्ताद कुल अल्लामा अता मोहम्मद साहब बंदियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, किसी ने पूछा था कि मक्का शरीफ अफजल है या मदीना शरीफ? तो आपने फरमाया ना बज़ाते खुद मक्का अफजल है, ना बज़ाते खुद मदीना अफजल है। अफजल हुजूर पाक की ज़ात गिरामी है। उसने कहा हजरत
ये बात तो आपने कर दी, लेकिन हमारी समझदारी में ये बात नहीं आ रही, हमें समझ नहीं आ रहा कि आपने ये क्या फरमाया है। तो फरमाया मैं कुरान पाक से साबित करता हूँ, कुरान पाक से साबित करता हूँ मैं। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम मक्का शरीफ तशरीफ़ लाए, कदम शरीफ रखे, तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद वान्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। महबूब, मैं मक्का की कसम इसलिए नहीं खाता, इसलिए इरशाद नहीं फरमाता कि मक्के में मेरा घर है, हतीम है, जमजम है, मकाम इब्राहीम है, और यहाँ पे 120 रहमतें उतरती हैं, और ये दुनिया का मरकज़ है, और लोग जो इसमें दाखिल हो जाए वो अमन वाला है। ये बात ही नहीं है। वान्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मैं इसलिए कसम इरशाद फरमाता हूँ कि तू जब चलता है ना, तो तेरे चलने की कसम है मुझे। तू कदम रखता है मेरे मक्के में, तो मैं मक्के की कसम, कदम तू रखता है, मैं कहता हूँ शहर जिसमें मेरे महबूब ने कदम रखा है, तो तुझे मुझे तेरी कसम है, क्योंकि महबूब ने कदम रखा है। तो जहां महबूब कदम रखे अल्लाह उसकी कसम इरशाद फरमाता है। तो पता चला हुजूर अफजल, हुजूर अगर मक्का पाक में हो तो मक्का अफजल, नबी पाक मदीना पाक में तो मदीना अफजल, सरकार ताइफ पाक के अंदर तो ताइफ अफजल, हुजूर गार हिरा में हो तो हिरा अफजल, नबी पाक गार शोर में तो गार शोर अफजल, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदा तैयबा आमना के घर हो तो आमना के घर अफजल, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुहैबा के घर हो तो सुहैबा के घर अफजल, नबी पाक अगर अबू बकर सिद्दीक के घर हो तो उनका घर अफजल, अगर मौला अली के घर हो तो वो घर अफजल, अगर सरकार इस्लाम सिद्दीक अकबर की गोदी में सर रख के सो जाए तो सिद्दीक की गोदी अफजल, और अगर वापस आते हुए खैबर से अली की गोद में सो जाए तो अली की गोदी अफजल, और अगर अबू बकर सिद्दीक के कंधों पे, या जरा रोक के अपने आप को थोड़ा ठहराओ, अपने आप को जरा यहाँ पे, जहां पहलवान ना चढ़ सके। यार तुम्हें समझ नहीं बात आई, तुम्हारी अकल कहां गई है, कहां चढ़ने गई है, कहां अकल तुम्हारी चढ़ने गई, जहां पहलवान ना चढ़ सके। आज भी जब सीढ़ियां बनी हुई आज, और जगह जगह उसके स्टेप बने हुए हैं, ठहर सकते हैं आप थोड़ी देर के लिए, सस्ता लें फिर आगे चल पड़े, जब कोई शाय भी ना हो। अगली बात भी सुने, अगली बात भी सुने, सारी दुनिया मुखालिफ है नबी पाक अलैहिस्सलाम की, सारी दुनिया, और इनाम मुकर्रर हुआ है, जो सरकार पाक अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके लाएगा 100 ऊंट उसको इनाम दिए जाएंगे। जब हुजूर के नामूस पे हमला, पूरी दुनिया हुजूर के सामने खड़ी हो जाए, तो उस पूरी दुनिया के सामने दीवार का नाम सिद्दीक अकबर है, उस दीवार का नाम सिद्दीक अकबर है। और मैंने जब सफर हिजरत पढ़ा तो मेरे औसान जवाब दे गए, मेरे औसान काम नहीं करते थे। भाई यार ये इंसान नहीं हो सकता, ये मुकर्रब फरिश्ता भी नहीं हो सकता, ये उनसे भी आला है। कौन है समझ नहीं आती, कभी हुजूर के आगे जाता है, कभी पीछे जाता है, कभी दूसरी तरफ, कभी इस तरफ। सरकार ने फरमाया अबू बकर या आगे चलते चलो या पीछे चलते आओ, ये दाएं बाएं हर तरफ क्या बात है। फरमाया रसूलुल्लाह, जब दुश्मन का खतरा होता है आगे से आगे हो जाता हूँ, जब पीछे से खटक आती पीछे हो जाता हूँ, जब दाईं तरफ से आती इधर चला जाता हूँ, जब दूसरी तरफ उधर चला जाता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ हुजूर जब कोई दुश्मन आए तो पहले मेरे पर हमला करे। और सिद्दीक पाक ने किसी मोड़ पे झूठ, सफर हिजरत था, नबी पाक अस्सलाम नाका पाक पे जलवागर हैं, और जनाब सिद्दीक अकबर उस नाका पाक की मुहार पकड़ के ना चलते जा रहे हैं। हा क्या इश्क है वे, कुल कायनात है हुजूर, कुल कायनात है। आप कहेंगे मौलाना वो कैसे? देखो अल्लाह पाक फरमाता है वसिअत रहमती कुल्ल शै, मेरी रहमत ने कुल कायनात को अपने इहाते में, दायरे में ले रखा है। कुल कायनात मेरे दायरे में है। तो या अल्लाह हम कुल कायनात को तो देख नहीं सकते,
रहमती, तेरी रहमत ने कुल कायनात को घेरा हुआ है, तो हम सारी कायनात को तो देख नहीं सकते, तो मेरे मालिक हम कैसे करें? तो फरमाया कुल कायनात बिखरी बिखरी है, उसे नहीं देख सके तो मैं कायनात को समेट के मोहम्मद बना देता हूं। मोहम्मद से कायनात बनाई, कायनात सिमटी तो फिर मोहम्मद बन गए। कायनात पूरी रहमत, और हुजूर वमा अरसलनाका इल्ला, ऊंट पे हुजूर जलवागर है। घर में बीवी भी थी, बच्चे भी थे। तो जनाब सिद्दीक अकबर ने कुछ चीज माल घर छोड़ा था, तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तुम्हारे साथ जो भेज रहे हैं ये ठीक नहीं है। फरमाया इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह, अगर तुम लोगों ने मेरे हबीब की मदद नहीं की ना तो अल्लाह ने उनकी मदद की ना। फिर सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार, गार में वो तो हुजूर पाक को उठाया। मक्का शरीफ में एक पहाड़ है, दो, एक पहाड़ का नाम है सफ़ा और एक पहाड़ का नाम है मरवा। सफ़ा और मरवा दो अलग अलग पहाड़ हैं। अल्लाह ताला फरमाता है इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। हम तो यहाँ पढ़ते हैं ना, वहाँ जाके बड़ा मज़ा आता है। वो जो बाहर की दुनिया के लोग आते हैं ना जी, वो इकट्ठे होकर ना पूरी टोली बनाई होती है, इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। वो पीछे पढ़ते पढ़ते जाते हैं। तो जो सफ़ा और मरवा है ये मस्जिद हराम का हिस्सा नहीं है, ये मस्जिद हराम नहीं है। तो अल्लाह की निशानियाँ हैं, अल्लाह की निशानियाँ। तो जो अल्लाह की निशानी की ताज़ीम करे वो कौन है? मुत्तकी। वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे वो क्या है? तो या अल्लाह ये इतना बड़ा पहाड़ तो नहीं है कि बहुत ऊंचा हो। हमारा केटू चौथा नंबर है, केटू पहाड़ इतना बड़ा है, तो वो निशानी क्यों नहीं है? उसके लिए क्या मामला है? वो निशानी क्यों नहीं है? सफ़ा निशानी क्यों है? मरवा क्यों है? फरमाया सफ़ा और मरवा जो है अल्लाह की निशानियों की वजह, सफ़ा और मरवा, सफ़ा और मरवा जो है वो अल्लाह की निशानियाँ इसलिए है कि हज़रत सैयदा तैयबा हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वहाँ पे दौड़ी। तो सैयदा हाजरा जो थी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो अल्लाह की वलिया हैं, अल्लाह की वलिया हैं। तो वलिया जहाँ दौड़े कदम लगाए वो अल्लाह की क्या हो जाती है? निशानी। तो जहाँ उसके कदम लगे वो निशानी, जहाँ वली खुद मौजूद हो। हुजूर दाता गंज बख्श अली हुजवेरी का मज़ार पुरअनवार, दाता की गली काफ़ी गरीबों के लिए है, दाता की भी रोज़े पे है अनवार मदीना। भी वली के कदम जहां लगे वो अल्लाह की निशानी बन गई जी। गैरों का कोई ताल्लुक नहीं है, इनका कोई ये तौहीद से। और मैं कह तौहीद कित्थों आई है? तौहीद काबतुल्लाह से आई है। कहते हैं हाँ। मैं कह काबतुल्लाह में मकाम इब्राहिम किस चीज का नाम है? हजरत इब्राहिम के कदमों के निशान आज भी मौजूद हैं। तो अल्लाह फरमाता है मुसल्ला बनाओ, वहीं नमाज पढ़ो। तो जो रब अपने प्यारों के कदमों के निशान को मुसल्ला बनवाता है तो वो नबी की तौहीन बर्दाश्त करेगा? कैसी बातें कर रहे हो? ये कैसी बातें, क्या ज़हन बनाया तुमने में? सफ़ा मरवा क्या है? निशानियां। अल्लाह वाली वहां पे दौड़ी, उसके कदम लगे हजरत हाजरा के। ओ जी मौलाना साहब, तो मैं क्या तौहीद है तो बताओ ना, मकाम इब्राहिम को निकाल दो वहां से। फिर तौहीद तो ये है ना कि अल्लाह वालों की तौहीन तुम तौहीद समझते हो। तो फिर शैतान से बड़ा तौहीद वाला कौन है? शैतान ने किया कैसे कि अल्लाह मैं तुझे सजदा नहीं करता, मैं तुझे वहदहुल्ला शरीक नहीं मानता। शैतान ने क्या कहा था? मैं तुझे नहीं मानता। शैतान ने ये कहा था कि मैं तुझे मानता हूं, इनको नहीं मानता।
ये कौन है गैरुल्लाह, ये कौन है मिन दूनिल्लाह, मैं इनको नहीं मानता, मैं सिर्फ तुझे मानता हूं, बस तुझे ही मानूंगा, तुझे मैंने सजदा करना है, मैंने आदम को सजदा नहीं करना। अल्लाह ने हुक्म क्या कह दिया, उसजुदू आदम, सजदा किसको करो, आदम को। तो शैतान ने कहा मैंने आदम को सजदा नहीं करना, मैंने तुझे पूजना है। इससे बड़ी तौहीद क्या होगी वो भाई, इससे बड़ी तौहीद क्या है भाई। अल्लाह ने क्या फरमाया, तो मुझे पूजने वाला, मुझे हाजत रवा मानने वाला, मुझे मुश्किल कुशा मानने वाला, मुझे रब मानने वाला, मुझे सब कुछ मानने वाला, और इनको ना मानने वाला वही तौहीदी है। फरमाया ना फखरुज फइन्नका रजीम, निगड़ जा लानतिया, निगड़ जा, क़यामत अगर पैगाम है और लानतियों का नाम, जो मुझे माने, मेरे प्यारों का इनकार करे, वो शैतान उसकी ज़ुर्रियत है। कैसी बात तुम कर रहे हो। ये मेरा कहर गज़ब तेरे दुश्मनों के लिए है, तेरे चाहने वालों से तो हम प्यार करेंगे। मैंने बताया जनूब अफ्रीका से ना एक शाह साहब तशरीफ लाए थे, जनूब अफ्रीका से, दाता साहब के मज़ार पर अनवार पर हाजिर के लिए। तो जब दाता साहब के मज़ार को देखा, दूर से गश खा के शाहजी गिर पड़े, बेहोश हो गए। उठाया, पानी पिलाया। शाहजी क्या हुआ, कहने लगा जी हमने तो पहली बार देखा इतनी नूर की बरसात। कहते हमारे मुल्क में दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर अनवार की चादर है, साल के बाद उसकी ज़ियारत करवाते हैं, लोग सड़कों पे खड़े होते हैं, दरमियान से चादर गुजरती जाती है, जो जो लोग दिलों में जो जो मुरादें लेके खड़े होते हैं, उस बरकत के साथ सबको मुरादें झोलियां भर जाती हैं। तो जेदे मज़ार की चादर एडी बरकत वाली, दाता खुद कितना बरकत वाला हो सी। ये मिन्नुल्लाह है, ये गैरुल्लाह है। और गैर का बताओ सही, अपना गैर होता है जिसके जिन्हों जिद हाथ रब अपने हाथ आके होवे काफिर जेड़ा वख आके, अल्लाह कहता मैं हाथ बन गया, मैं अखा बन गया, आले गैरे। अच्छा, जो रिश्तेदारों में शादी करते कहते हैं अपनों में गया कि परायों में गया है, गैरों में गया है। जो अपने होते हैं वे गैर होते हैं। तो अल्लाह फरमाता है मेरे अपने हैं, ये वली नबी किसके हैं, मेरे। और क़यामत में इन वलियों नबियों को होगा सारा, सरकार शिफात करेंगे। अल अंबिया सुम्मल उलमा, फिर अंबिया के बाद उलमा शिफात करेंगे। आप सोच में पड़ गए होंगे औलिया का जिक्र ही नहीं है, उलमा ही औलिया है, जो हला का जिक्र कहीं नहीं है। हुजूर पाक ने फरमाया पहले पहले शिफात अंबिया करेंगे, सुम्मल उलमा, फिर औलिया उलमा करेंगे, सुम्मा शुहदा, फिर शुहदा करेंगे। या अल्लाह इन्हां दा वास्ता विच क्यों पाया, खुद बख्श के जन्नत भेज दे। फरमाया इन्हां मुड़ कहना फिरदा सी असी अपनी ताकत ते आए हैं। अल्लाह बोला तुसीं नप्पे गए सी, मेरा हबीब ना कहना थे। कहा खुदा ने शिफात की बात महशर में मेरा हबीब करे, कोई दूसरा। तो भाई औलिया का इनकार और औलिया के खिलाफ जुबान खोलने वाले बंदे की कोई नमाज नहीं है, क्योंकि अपनी नमाज की इनकार कर रहा है। नमाज में कहता है सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रस्ते पर चला जिन पर तूने इनाम फरमाया। अब इनाम याफ्ता लोग कौन है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदा वस्सालिहीन। अल्लाह का इनाम है नबियों पर, अल्लाह का इनाम है सिद्दीकीन पर, और अल्लाह का इनाम है शुहदा पर, अल्लाह का इनाम है सालिहीन पर। तो नबियों के बाद किसका नंबर आता है, सिद्दीकों का। और सिद्दीकों में सबसे बड़े सिद्दीक का क्या नाम है, सिद्दीक अकबर, इश्क का पैकर, कुश्ता इश्क नबवी। हुजूर पाक ऊँटनी के ऊपर, और आपने ऊँटनी की नकेल अपनी यहाँ पे रखी हुई, सारबान आवाज़ें लगाता जा रहा है, लोगों आओ मेरी किस्मत पे झूमो, आज सिद्दीक अकबर के पास कुल कायनात आ गई। जब सांप ने डसा ना हजरत सिद्दीक अकबर पाक को, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो पड़े। मुझे ये बात समझ नहीं आई भाई, जिस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला हुआ था मक्का शरीफ के अंदर,
तो आप छुड़वा रहे थे, तो आपको इतना उन्होंने मारा कि सर के बाल अगर इस तरह पकड़ते ना तो नीचे गिर पड़ते। तू तो हुजूर दे नामूस की गल कर दे उठ के कहना जी मौलवी की क्या कहना जी, तूने कौन सा कलमा पढ़ा ये बता ना। क्या मतलब तुझसे रसूलुल्लाह ने पूछा कि तू अपने लीडरों के लिए मरता रहा सारी जिंदगी, मेरे नामूस के लिए एक लम्हा भी तूने बात नहीं की, तो क्या जवाब देगा बता। और मैं शर्त दिन किसी लीडर काम नहीं आना, कम सरकार नहीं आना है, कबर कम सरकार नहीं आना है, हशर हुजूर नहीं आना है। बल्कि साहब ने आके लबना चाहते कितने, फरमाया 3 मकामात, मीज़ान ते तलवारियां होंगा, हौज़े कौसर तो गुजरवारियां होंगा, तो पुलसरात तो गुजरवारियां होंगा, तो हौज़े कौसर ते पिलारियां होंगा। ए 3 मकाम, और मैं इतों मैं खता नहीं करना, मैं इतने होवांगा लबने मैनू आगे। तो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ते वो गार का सफ़र, कुल कायनात सरकार को लेके जा रहे हैं, तो रस्ते में बंदा पूछता है, कहता है ये बंदा कौन है जिनको साथ लेके जा रहे हो, ये कौन है। अब अगर वो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो दुश्मन सारे हैं, सारे दुश्मन हैं। वो कहेंगे लो सरकार अस्सलाम जिसको तलाश करते मिल गए। अगर कहते हैं ये वो नहीं है तो झूठ हो जाता है, वो सिद्दीक झूठा होता नहीं है। इस नाजुक मौका पर हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाया रजुलुन यहदीनी इला सिरात मुस्तकीम, फरमाया ये बंदा मुझे सीधा रास्ता बताता है, ये सीधा रास्ता बताता है। उस मौके पर भी झूठ, मांगे फदक का मामला आया तो फिर छुपा गए माजल्ला। कैसे कैसी सोचें तुमने कर ली नबी पाक के सहाबी के बारे में, और उम्मत इनके बारे में सोचना छोड़ दे। सहाबा अहले बैत हमारे सर का ताज हैं, सहाबा कराम में भी कोई ऐसा नहीं है जो सुच्चा मोती ना हो, और अहले बैत नबुव्वत में भी बड़े तो बड़े रहे, अली असगर भी चमकता मोती था, बड़े तो बड़े रहे, उनकी तो शानें हो रहे हैं, तो हमारे सर के ताज हैं ये। मुझे ये बात समझ ना आई कि बड़ा कोई ताकतवर बहादुर बंदा हो ना, उसको भी सांप अगर डस जाए तो रोता नहीं है। जो तबीयत का जरा मजबूत हो ना, रोता नहीं है। तो सांप ने डसा और रोना शुरू कर दिया। जब मारा गया सर के बाल भी उतर गए आपके, और उन्होंने समझा कि मर गए हैं, मुर्दा समझ के छोड़ के चले गए। खाना पीना भी नहीं, सांस भी नहीं, कोई शय भी नहीं। सारे घर वाले बैठे हैं चारपाई के इर्द गिर्द, और जनाब सिद्दीक अकबर उस पर लेटे हुए चारपाई के ऊपर। अचानक सांस ली, उन्होंने कहा जिंदा है भाई। सांस लेने के बाद जब आपको होश आई, आंखें खोली, तो पानी नहीं मांगा, रोटी नहीं मांगी, फरमाया मा फ़अल रसूलुल्लाह, ए बताओ जाने जाना ना की हाल चाल है। उन्हें कहा नहीं नहीं, उन्हें कहा ना लाजूक, मैं ना कुछ चखांगा, ला शरब ना मैं पीऊंगा कोई चीज, जहां तक सरकार का दीदार कर लूं, ये नहीं हो सकता। कंधों के ऊपर जनाब इस तरह, एक इस तरफ एक इस तरफ, सहारा देकर सरकार की बारगाह में ले गए। थे प्यासे, पानी मांगते, भूखे थे, खाना मांगते, ना पानी मांगा ना खाना मांगा, यार को देखना है। कि मतलब कहा जदू यार ने वेखांगे, भुख भी गई थे प्यास भी गई। 3 महीने खलकत रजी वेख यूसुफ किनानी, ते जिन्ना मुहम्मद अरबी डिठा रजे दो ही जहानी। मैं इस बात पे ना बड़ा परेशान रहा कि वो सांप ने डसा, फिर रोए क्यों। लेकिन सपने भी आख्या, डंग मार के सपने एहो आख्या, यारे गार दिया क्या बात ने, डंग मार के सपने एहो आख्या, चौकीदार दिया क्या बात ने। सपने भी डसे आते, रोए क्यों। तो मैं एक दोस्त के यहाँ गया, तो मुझे किताबों का बड़ा ज़ौक़ है मुताले करने का ना। तो उन्होंने कहा जी मैं चाय बनाता हूँ, आलिम साहब थे, मैं चाय बनाता हूँ आपके लिए, लाइब्रेरी में बैठे। मैं बैठ गया,
कि किताबें पढ़ी थी बगैर जिल्द के, तो मैंने किताब उठाई, उसमें अबू बकर सिद्दीक का वाक़या लिखा होता है। उसमें लिखा हुआ था, एक सूफी की किताब थी किसी अल्लाह वाले की, भाई जब सांप ने डसा तो आप क्यों रोए थे? तो सूफी ने लिखा कि आपके रोने की वजह यह थी कि जब सांप डस जाता है तो बंदा मर जाता है, अगर मैं मर गया तो मेरा हबीब तो ना हो गया, मेरे हबीब को मदीने कौन पहुंचाएगा? मुझे अपनी जान की बात नहीं, मैं मदीने पहुंचा देता, फिर चाहे मर जाता, फिर कुछ भी नहीं। लेकिन उन्होंने पता सी मैं मर के भी नहीं मरदा, ये तेरी नजर होवे, हुजूर कुछ भी नहीं होना। तो कंधों पे उठा के इतना सफर। हजरत हाजरा के कदम कहां लगे? सफा। तो वो अल्लाह की निशानी है कि नहीं? और अल्लाह की निशानी की कोई तौहीन करता है तो काफिर, जो ताजीम करता है वही मुत्तकी। तो जिस पत्थर के ऊपर हजरत हाजरा के कदम लगे वो तो अल्लाह की निशानी, सिद्दीक अकबर के वो कंधे जिस पे हुजूर खुद बैठ गए। सल्लल्लाहु ताला अबू बकर अबू बकर अली 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 अली। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सरकार को कंधों पे उठाया। तो जिस जगह पर हजरत सैयदा तैयबा हाजरा वलिया के कदम लगे वो निशानी, तो जिसके सीने पे सिद्दीक अकबर के सीने पे हुजूर के कदम लगे, क्या खुश नसीब, चूमते जा रहे हैं, झूमते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं। इतना लंबा सफर। हमारे हाजी साहब भी बूढ़े हैं, अजमत इलाही साहब, तो ये भी उसको भी शाहिद अली साहब दोनों कहते असि तो उत्थे हो के आना जनाब, तो हो क्या माशाअल्लाह। अल्लाह सबको जाना नसीब करे, सबके लिए दुआ है। और ए जना ना गल्लां विचों गल्लां छड़ दे हुए अंदर जरा रखे ना, इनू कड्डो, इनू क़यामत में हुजूर ने कम आना है। अज तो लब्बैक दा नारा समझ नहीं ना आ रहा, ये क़यामत में देखना की बनता है। क़यामत में हुजूर इस्लाम तशरीफ फरमाओगे थे तो लिवाउल हम्द का झंडा होगा और मेरे इमाम आला हजरत उसके नीचे होंगे, और फिर हर तरफ सुन्नी पुकारेंगे लब्बैक लब्बैक। लब्बैक लब्बैक। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हुजूर का नारा रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका। ऐ सारे फ्रांसीसी कुत्ते तबाह होंगे इंशाअल्लाह, उन्हें हिमायती भी तबाह होंगे, और हुजूर का जिक्र बाकी है तो बाकी रहेगा। दुनिया की कोई ताकत मिल के उसको मिटा सकती नहीं। हुजूर का जिक्र बाकी रहेगा और बाकी रहने के लिए आया है। और तू जरा कलमा लूला पढ़िया ना, लूले कलमा की कोई लोड़ नहीं की। कलमा पढ़ के भी गल करें हुजूर दे होते तो शर्म आनी चाहिए तेनू भाई, ये केड़ा कलमा है? कलमा पढ़ने तो बाद बंदा हुजूर से वफादार हो जाता है। सिद्दीक पाक जिस तरह वफादार हो। इकबाल कहता है परवाने को चिराग, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। ख्वाब वेखे थी शाम में, गोदी में चांद उतर आया, गारे चढ़े। जदू चढ़ गए गार उत्ते ते खतरा कैनू सी भाई जी थोड़ा बोलना भी सही ना, थोड़ा जा तुसी गल। खतरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक को था कि नबी पाक को खतरा था? अच्छा, जिनको खतरा था उनको बाहर खड़ा कर दिया, खतरे वाले को बाहर खड़ा कर दिया, जिनको खतरा नहीं था वो अंदर चले गए। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रोका नहीं, प्यारे अबू बकर मुझे खतरा है, तुम अंदर क्यों जा रहे हो? अंदर जाके सफाई की, गार सारे की, कपड़े सारे फाड़ के सुराखों में,
सारे सुराखों में, फिर भी सुराख बच रहा, उसके अंदर दोनों टांगे आपने डाल दी, अलकमा हुमा, दोनों कदम उसके अंदर डाल दिए सुराख के अंदर। और फिर नबी पाक से कहा या रसूल तशरीफ लाए। तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खतरा आपको था, आपको बाहर छोड़ गए, खुद अंदर चले गए। सरकार ने फरमाया समझ सूफी समझ। मैं कहा जनाब वो की। फरमाया दिल एक गार है, जब तक यार ना आवे हबीब नहीं आंदा। जिस घर में सिद्दीक अकबर पहले जाके झाड़ू ना देवे, उस घर में रसूलुल्लाह नहीं जाते। पहले सिद्दीक जाएगा फिर मैं जाऊंगा। आज कोई बंदा दसे ना, जदों इथों मदीना शरीफ पहुंचे 3 रातां रहे सन, हारे शोर विच 3 रातां सोहबत च रहे। ते हज़रत उमर की कहन सन मेरी तहज्जुद दी नमाज, वो कहन सन गार दी 1 रात बस, हाय हाय 1 रात गार दी बस, मेरी सारियां नहीं क्या ले लो, एक रात दे दो। बैठे सोहबत विच, ओ जी नाल बैण नाल बंदा बदल थोड़ी जाता है, रंग थोड़े बदल जाते हैं। हुजूर ने फरमाया मा सब्बल्लाहु फी सदरी इल्ला सबबतहु फी सदरी अबी बकर। अल्लाह ने जो मेरे सीने में डाला, मैंने सारा का सारा अबू बकर सिद्दीक के सीने में डाल दिया। 360 खूबियां अल्लाह पाक ने बनाई हैं, किसी में एक खूबी पाई जाए वो जन्नती है। और अबू बकर सिद्दीक खड़े हो, या रसूलल्लाह कोई खूबी मेरे अंदर भी है? फरमाया वो सारी की सारी सिर्फ तेरे अंदर ही है, किसी में सारी नहीं है, किसी में 10 है, किसी में 20 है, 360 की 360 तेरे अंदर ही है। मैं किसी वक्त आपको आईना रिसालत में दिखाऊंगा सिद्दीक अकबर को कि सरकार इस्लाम की सिफात, उनकी सिफात एक जैसी कैसे हैं। हज़रत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैहि मेहमान आया थे, आपने नान भाई ने किया यार इन्हों थोड़ा जा नाश्ता करा दो, रोटियां पका के ना, उन्हें रोटियां खवाइयां, मेहमान रज गए। तो बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैहि फरमान लगे ओ बेलिया किने पैसे नहीं। आखन लगा जी पीरां कोल पैसे भला तुहाडे कोल भला पैसे प्यारे ने सरकार, कोई पैसे पूसे नहीं, बस ठीक है अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। आपने फरमाया नहीं नहीं फिर भी दसो ना। आखन लगे जी मैनू बाकी बिल्ला ही बना दो मैनू बाकी बिल्ला ही बना दो। आपने फरमाया फिर इस तरह कर अंदर ही आ जा तू। अंदर ला के कुंडी लाती आपने, जब कुंडी खोली पता नहीं चल सी बाकी बिल्ला कौन है आप कौन। इको जी मन तू शुदम तू मन शुदी मन तन शुदम तू जा शुदी ताकस न गोयत बाद हजा तू दी गरम मन दी गरी। मैं तू हो जाता हूँ तू मैं हो जा, मैं जिस्म हो जा तू जान हो जा, ताकि कोई ये ना कह सके वो कौन है वो कौन है, और की बात ही ना हो। तो ये 3 रातें रहे। ख्वाब क्या देखा था? गोदी में चांद। तो वही ख्वाब वैसे हुआ, सिद्दीक पाक की गोदी थी, हुजूर का चेहरा था और कोई खतरा नहीं। कुरान पाक उठाओ यार, कुरान पाक उठाओ, खटमल बड़ा चां चां कर दे कुरान चुको नको। 2 लफ्ज हैं, एक होता है खौफ, एक होता है हुज़्न। खौफ अपनी जात का होता है, हुज़्न दूसरे का होता है। मैं मिसाल से समझाता हूं आपको। अगर कोई बंदा सोटी लेके मुझे मारने लगे ना, तो मैं कहूँगा मेरा सर फट जाएगा, मैं मर जाऊंगा, ये खौफ है, ये खौफ है। मेरे मिलने वाले को कोई बंदा अगर कोई मार रहा है और मैं देख रहा हूं, मुझे हुज़्न होगा यार इसको ना। अपनी जात का अगर हो तो खौफ होता है, दूसरे का हो तो हुज़्न होता है। तो अबू बकर सिद्दीक जब गार में रोए, खौफ था कि हुज़्न था? कुरान कहता है ला तहज़न अबू बकर तू तो जान वार चुका, तुझे मेरे हबीब अलैहिस्सलाम का हुज़्न है। ला तहज़न इन्नल्लाह माना, मेरे हबीब सिद्दीक तेरे साथ नहीं है, खुदा भी तेरे साथ है। आज इस गार में अल्लाह भी तेरे साथ है, सिद्दीक भी तेरे साथ है। तो उनको अपनी जात का खौफ था ही नहीं। खौफ होता तो फिर ना निकल दे, समझ निकालना थी भाई। जब मदीना शरीफ पहुंचे, ज़ादहल्लाहु शर्फ ताज़ीम तकरीमा, 12 रबीउल अव्वल सी, पीर दा दिन सी, लोगों ने घरों को सजाया हुआ था, बच्चों को छतों में बिठाया हुआ था, ताला अल बद्र अलैका के नारे थे। जो बड़े थे वो गलियों में घूम रहे थे। गलियां किथों नारे आए ने, युनादूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। वो गलियों में कह रहे थे या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, पुकार रहे थे। और अगर कोई पीर साहब मसलन इसी मोहल्ले में आता है, पीर साहब मुख्तलिफ पीर भाई उनके मुरीद हैं,
तो पीर साहब आते हैं, वो कहते हैं मैं किसी के घर भी आ सकता हूँ, तो सारे अपने घरों को सजाएंगे ना। सरकार ने फरमाया था मैं फलां के घर आऊँगा, आपने फरमाया ना, मैं किसी के घर भी मैं आ जाऊँगा। तो साहब ने घरों को सजाया हुआ था। अब जब आए ना मदीना शरीफ शहर के अंदर, वो कहते मेरे घर, वो कहते मेरे घर, वो कहते मेरे घर। आपने फरमाया मेरी ऊँटनी को पता है, फ़इन्नहा मामूरा, उसको पता है कहाँ जाना है। मैंने यहाँ पे एक सवाल होता था, वो मैंने जवाब दिया था आपको, फिर दोबारा दोहरा देता हूँ मैं। जिस इलाके का जानवर हो ना, मसलन यहाँ का है घोड़ा, अपने घर के पास रुक जाता है आगे, ये मेरा घर है। हमारे गांव में है ना तांगे घोड़े, तो जब जाते हैं रास्ते में रुक जाते हैं, वो कहते हैं चल चल बेलिया छोड़ ये मेहमान हो, तो फिर वापस घर ही आ रहे हैं। की पे सोचना तू खलोजा मोमिन ना चल मोमिन चल, उन्हें छोड़ ही फिर वापस आ रहे हैं भाई जी। सारा साल घोड़ा थे फिर ना भाई एक वो दूसरे सिस्टम में जाके ना मोमिन बन गया। खुदा दा खौफ करो भाई यार, घोड़ा ही मोमिन होता है। तो ये जो ऊँटनियाँ थी ये मदीना शरीफ की नहीं थी, ये मक्का शरीफ की थी। इनको क्या पता कहाँ जाना है। सरकार पाक अस्सलाम वहाँ तशरीफ़ ले गए, 12 रबीउल अव्वल, नारे भी लग रहे हैं, घर भी सजे हुए हैं। और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी अपनी माँ के पास जाके कहते हैं अम्मी बड़े सोने सोने घर ने, साढ़े घर आएंगे कि नहीं आएंगे। हुजूर ने फरमाया, हज़रत आपकी वालदा ने फरमाया मेरे बेटे नबी घरन वेखदा दिलन वेखदा है। घर सजा कर ये कहा हज़रत अंसारी ने, देखते हैं कि सरकार किधर जाते हैं। मदीना शरीफ का शहर था, हुजूर तशरीफ़ लाए। सही बुखारी की रिवायत है, सही बुखारी की रिवायत है, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और सरकार तशरीफ़ लाए ना वहाँ पे, अबू अय्यूब अंसारी के घर के बाहर ऊँटनी रुक गई, तो हज़रत अबू लैला को भेजा उन्होंने, सुबुल हुदा वर रशाद में है कि जाओ नबी पाक अस्सलाम को ले आओ अपने घर में। सरकार ने फरमाया अंत अबू लैला, तू अबू लैला है, 1000 साल पहले तुब्बा हुमैर ने ये मकान बनवाया था, तुम्हें ख़त लिख के दे गया था, वो ख़त कहाँ पे है। अगर 1000 साल पहले का पता है तो बाद का पता नहीं है। इल्म बस करी हो यार, केड़ा इल्म है भैया कि तू सीखे तू इल्म भाई। तो जब वहां पहुंचे तो पहचान कोई नहीं सकता था कि हुजूर कौन है और जनाब सिद्दीक अकबर कौन है। तो ये यमन के अंदर जो है ये तशरीफ़ ले गए। तो यमन के अंदर उस बुज़ुर्ग की उम्र थी 400 साल से 10 साल कम, यानी 390 साल उस बुज़ुर्ग की उम्र थी, शेख की उम्र। तो वो आलिम था, किताबें उसने पढ़ी हुई थी। तो उसने जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा और कहने लगा जी मुझे लगता है तू हरम करने वाला। फरमाया हाँ मैं हरमी हूँ। फरमाया मुझे लगता है तू कुरैशी है, कहता मैं कुरैशी हूँ। किताब पढ़ के कहता है मुझे लगता है कबीला तैम से है। फरमाया हाँ तैम से हूँ। तो फरमाया मैं तैम बिन मुर्रा से है। फरमाया हाँ तैम बिन मुर्रा से हूँ। फरमाया ना अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन काब बिन जमदम बिन मुर्रा काला बकी तो ली मिन का वाहिदा, एक और निशानी मैंने देखनी है। क्या? फरमाया अपने पेट से कपड़ा उतारो। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा नहीं उतारो, मैंने इल्म सही के अंदर पाया है एक नबी मबूस होगा हरम पाक के अंदर, तो उसके मुआविन 2 होंगे, एक बच्चा होगा एक जवान होगा। बच्चे का नाम अलीउल मुर्तज़ा है और जवान का नाम सिद्दीक़ अकबर है। उतारो। तो आपने उतारा तो उसने कहा जाओ फिर, और फिर उसने ख़त लिख के दिया नबी पाक इस्लाम को। ने अशआर हैं बहुत सारे कि उसने उसमें लिखा फ़या लैतनी अदरक्तहु फ़ी शैबती फ़कुन्तु लहू अब्दन। फरमाया काश मैं बुढ़ापे के बावजूद हुजूर को पा लेता, मैं हुजूर के नादैन उठाता। ख़त लिख के ना हुजूर को दिया। जब यमन से आप नबी पाक की बारगाह में पहुँचे तो सरकार ने फरमाया हाँ। तो पहले शाम वाला ख्वाब, फिर फरमाया दूसरी बात बताऊँ? हाँ। फरमाया यमन के अंदर जो शेख मिला था, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह कम मिन शेखिन लकी, तो एक थोड़ा सी मैं तो कारोबारी सी, मैं तो बड़े बंदियां नहीं मिलिया। आपने फरमाया ओ शेख जिसने तेन खत लिख के दिता सी मेरे नाम दा, ओ निशानी घट है। तो फिर आप कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो मैंने आपसे अहद किया था एक और भी कि आमदनी अगर कम हो और ख़र्च ज़्यादा हो, अगले जुम्मे पर इंशाअल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के लक़ब सिद्दीक़ और अतीक के ऊपर इंशाअल्लाह बात होगी। सिद्दीक़ और अतीक के ऊपर इंशाअल्लाह अगले जुम्मे पर बात होगी। तो अगर आमदनी कम है और ख़र्चा ज़्यादा है, अहल अयाल की कसरत है, तो क्या किया जाए? आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना अशाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
इशा की नमाज के बाद घर के सहन में बैठ जाएं, सर से कपड़ा उतार लें, आसमान और सर के दरमियान कोई चीज़ हायल ना हो। या मुसब्बिबल असबाब 500 मरतबा पढ़ें। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पढ़ा करें, इंशाअल्लाह गैब से असबाब पैदा हो जाएंगे। तो बकिया गुफ्तगू इंशाअल्लाह फिर होगी। वमा अलैहि इल्ला